कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम बुलंदशहर पहुंचे। धार्मिक आयोजन में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले आचार्य प्रमोद, मैं पीएम के बयान से सहमत हूं और कांग्रेस को अपने इस बयान को स्वीकारना चाहिए। न से दूर हुआ हूं, लेकिन अब मैं देश के साथ हूं। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, बल्कि कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया है। मैं सनातन के पक्ष में खड़ा हूं और कांग्रेस सनातन के विरोध में है। आचार्य प्रमोद, राम और राष्ट्र के नाम पर 1000 बार निष्कासन स्वीकार है, राम और राष्ट्र पर समझौता स्वीकार नहीं। विपक्ष देश के प्रधानमंत्री का देश ही नहीं विदेश में भी अपमान करता है। राजनीतिक लोगों में और उनके व्यवहार में गिरावट चाहिए। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि आखिर बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो राम, राष्ट्र, गंगा, सनातन, भारत माता, वंदे मातरम, भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करेगा, उसे कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। भारत के टुकड़े करने की बयान देने वाले लोगों को कांग्रेस में जगह दी जा रही है। कांग्रेस को सबसे पहले अपने नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए। राहुल गांधी के नौकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं। यह सब राहुल गांधी को नहीं दिखता है। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक एक ही नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बाकी जो पार्टियां हैं वो ऐसी बारात की तरह हैं, कहीं दूल्हा नहीं है, कहीं घोड़ी नहीं है, कहीं बाराती नहीं है, कहीं बैंड बाजा नहीं है। इसलिए देश की जो जनता है, मुझे लगता है एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहती है और मुझे इसमें कोई संशय नहीं। आचार्य जी, मोदी जी के बयान आए पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद। एक उन्होंने कांग्रेस को कोट करते हुए मनमोहन सिंह जी को बयान कोट किया कि पहला जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है। 100% सहमत हूं। भारत का इतिहास गवाह है, भारत पर 1000 साल दूसरे देश के लोगों ने राज किया, 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने। भारत जब खंड खंड था तो विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया और भारत पर शासन किया। मंगलसूत्र छीने नहीं है क्या? छीने हैं। चित्तौड़ याद नहीं क्या? 11,000 से ज्यादा 16,000 रानियों ने, राजकुमारियों ने जौहर किया था। किस तरह हमारी बहन बेटियों का अपमान हुआ। ये धरती महाराणा प्रताप की है, ये धरती छत्रपति शिवाजी की है, ये धरती वीर हकीकत राय की है, ये धरती गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान राम और कृष्ण की धरती है। ये धरती वो धरती है जहां महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ये धरती वो धरती है जहां कितने ही लोगों ने हमारे बलिदान दिया, अंग्रेजों की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, फांसी पे चढ़ना स्वीकार किया। तो जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, उस हर हिंदुस्तानी का ये सपना होना चाहिए कि हमारा भारत, हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हो। अगर ये सपना नरेंद्र मोदी देखते हैं और भारत के लोगों को विदेशी आक्रांताओं से आगाह करते हैं, ऐसे लोगों से आगाह करते हैं जिनकी विचारधारा औरंगजेब से मेल खाती है, जिनकी विचारधारा मोहम्मद अली जिन्ना से मेल खाती है, जिनकी विचारधारा चाइना से मेल खाती है, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मार्क्स के वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश को वाम पथ के रास्ते पे नहीं, राम के पथ पे ले जाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। संत होना भी गुनाह नहीं है और नेता होना भी गुनाह नहीं है। जब डॉक्टर राजनीति में आता तो डॉक्टर नहीं रहता क्या? वकील राजनीति में आता वकील नहीं रहता क्या? इंजीनियर राजनीति कर सकता है, साइंटिस्ट राजनीति कर सकता है, किसान राजनीति कर सकता है, दुकानदार राजनीति कर सकता है। वो अपनी दुकान छोड़ता क्या? कितने डॉक्टर हैं जो एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, कितने डॉक्टर हैं, एडवोकेट कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, सलमान खुर्शीद, इन्होंने वकालत छोड़ी। तो वकील राजनीति में आए तो ठीक है, साधु राजनीति करे तो बड़ा गुनाह है। ये सवाल ही अटपटा है। सर, आप कांग्रेस से दूर हो गए हैं और भाजपा के नजदीक आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में अभी शामिल नहीं हुए।
आखिर क्या देर हो रहा है? मैं कांग्रेस से दूर हुआ हूं लेकिन देश के नजदीक हूं। कल तक मैं कांग्रेस में था, कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं और देश मोदी के साथ। 8 फरवरी 2024 की सुबह प्रमोद कृष्णम की मुलाकात हुई देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ। तो क्या बात हुई? बहुत सी बातें हुई। कल की धाम के शिलान्यास को लेकर बात हुई। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, श्री कल की धाम का शिलान्यास करेंगे। भगवान राम के मंदिर के सब काम पूरे हो चुके हैं, तो भगवान जहां आएगा, भगवान आने वाले अवतार का जो धाम है वो शुरू होने जा रहा है, उसके विषय में बात हुई। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। ना उन्होंने मुझसे कहा कि आप भाजपा में आ जाओ तब मैं आऊंगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। मैंने कांग्रेस कहां छोड़ी, कांग्रेस ने तो मुझे निष्कासित किया क्योंकि मैं अयोध्या गया था। मैं नरेंद्र मोदी से मिला, ये मेरा गुनाह है। मैं अयोध्या गया, ये मेरा गुनाह है। मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गया, ये मेरा गुनाह है। मैं सनातन के पक्ष में खड़ा हूं, कांग्रेस सनातन के विरोध में खड़ी, ये मेरा गुनाह है। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करता रहूंगा, ये मैंने कहा था। और राम और राष्ट्र के लिए एक बार निष्कासन नहीं, 1000 बार निष्कासन स्वीकार है, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता स्वीकार नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजनीति में बयानबाजी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है? हाँ, विकृति तो पैदा हुई है, विकृतियां पैदा हुई हैं। एक समय था जब विरोधी पक्ष वाले विपक्ष का, विपक्ष वाले पक्ष का सम्मान करते थे, लेकिन राजनीतिक लोगों में, उनके व्यवहार में ये कमी आई है और ये सब तरफ है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, ये होना नहीं चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष भी चाहिए, लेकिन इसमें अगर हम देखें, गहराई से देखें, तो हर तरफ का नेता एक कदम आगे है। पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री की हर बात का विरोध करता है। प्रधानमंत्री अगर 370 हटाते हैं तो भी विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री संसद बनाते हैं तो विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर जाते हैं तो विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करो, प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा करो, लेकिन प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और ये हमारे देश की संस्कृति है। लेकिन विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का जो सम्मान विपक्ष को करना चाहिए वो नहीं करता है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करता है, और देश में रह के नहीं, विदेश में जाके भी भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना होती है।